नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक। देखिए क्या होता है जब रथ हेमकूट पर्वत पर उतर जाता है और हेमकूट पर्वत पर जब उतर जाता है रथ, तो राजा क्या कहता है। देखिए राजा का कथन है, आश्चर्य से चकित होकर के क्या कहता है राजा, उपूढ़ शब्दान रथांग नेमयः प्रवर्तमानम न च दृश्यते रजः अभूतल स्पर्शतया अनिरुद्धत तब अवतीर्णोऽपि रथो न लक्ष्यते। क्या कहा है विद्यार्थियों कि उपोढ़ शब्दाः, उपोढ़ शब्दाः के जो शब्द थे, उपोढ़ शब्दान के शब्द नहीं किए किसने, रथांग नेमयः, रथ के पहियों की जो नेमियाँ थी, नेमी बोलते हैं विद्यार्थियों जो धुरा होता है उसमें पहिया, क्योंकि जब पृथ्वी पर चलता तो क्या होता, साधारण अगर रथ होता तो क्या होता, उसके पहिए आवाज़ करते। लेकिन राजा क्या है, बड़े आश्चर्य से चकित होता है और राजा क्या कहता है कि उपोढ़ शब्दान रथांग नेमयः, कि जो तुम्हारे रथ के पहिए हैं उन्होंने ध्वनि नहीं की, उनकी नेमियों ने ध्वनि नहीं की। और दूसरे में कहते हैं प्रवर्तमानम न च दृश्यते रजः, और प्रवर्तमानम, प्रवर्तमानम न च दृश्यते रजः, और उड़ती हुई न च दृश्यते रजः, और उड़ती हुई धूल भी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो क्या होना चाहिए, धूल उड़नी चाहिए, लेकिन धूल भी नहीं उड़ रही है। और नहीं तो वैसे क्या होता है कि धूल उड़ती है। धूल किस लिए उड़ती है, क्योंकि जब रेत में रथ चलेगा, पहिए चलेंगे तो क्या करेगा, धूल उड़ेगी, लेकिन उसमें धूल भी नहीं उड़ी। कि प्रवर्तमानम न च दृश्यते रजः, कि प्रवर्तित होती हुई धूल भी दिखाई नहीं दी, और अभूतल स्पर्शतया, अभूतल स्पर्शतया अनिरुद्ध, कि भूतल का स्पर्श नहीं करने से अनिरुद्ध तब अवतीर्णोऽपि, कि अनिरुद्ध जिसमें निरोध नहीं किया गया, जिसमें रोका नहीं गया, ऐसा अभूतल स्पर्शतया धरती को स्पर्श न करने के कारण अनिरुद्धता नहीं खींची गई लगाम वाला, तब अवतीर्णोऽपि तुम्हारा उतरा हुआ भी रथो न लक्ष्यते, रथ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ कि देखिए अगर साधारण रथ होता, धरती पे चलता तो क्या होता, ध्वनि होती, वह भी नहीं हुई। पहिए चलते तो क्या होता, धूल उड़ती, वह भी नहीं उड़ी। रथ के घोड़े दौड़ रहे थे तो उनकी लगाम खींचनी पड़ती, लेकिन लगाम भी नहीं खींची, और लगाम नहीं खींची फिर भी क्या है, उतर गया। तो राजा क्या कह रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है कि आपका जो रथ है वह उतरा हुआ भी उतरा सा नहीं लग रहा है। देखिए क्या कहता है कि पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण रथ के पहियों के प्रांत भागों ने कोई शब्द नहीं किया और न धूली उड़ती हुई दिखाई पड़ी। लगाम न खींचने से तुम्हारा रथ उतरा हुआ भी उतरा हुआ सा प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या बताया कि तुम्हारा रथ उतर गया है, लेकिन क्या है, उतरा होने पर भी वह उतरा हुआ सा प्रतीत नहीं हो रहा है। यह कौन कह रहे हैं, यह कह रहे हैं विद्यार्थियों जो राजा दुष्यंत है। क्यों, क्योंकि मातली का रथ हेमकूट पर्वत पर उतरा, लेकिन उनको प्रतीति रथ उतरने की हुई नहीं, और इसलिए क्या है, वह राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि आपका जो रथ है वह धरती पर उतर गया है, लेकिन उतरा हुआ सा प्रतीत नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि जो मातली है हाथ से इशारा करते हुए कहता है किसके विषय में, जो मारीच ऋषि हैं उनको दिखाते हुए मातली कहता है। देखिए कि वाल्मीकार्ध निमग्न मूर्तिरुषा संदष्ट सर्वत्वच कंठे जीव लता वृतान बलयेन अत्यर्थ संवीर्तम अंश व्यापी शकुन नीड निचितम बिभ्रत जटामंडलम यत्र स्थाणुरेव चलो मुनिः असाव अभ्यर्थ बिंबम स्थित। देखिए कि वाल्मीक अर्थ निमग्नम, कि जो आधे वाल्मीकि में वामी में डूबे हुए हैं,
दीमक चढ़ गई है आधे शरीर पर। क्या कहा? वाल्मीकि अर्ध निमग्नम, निमग्न मूर्ति की मूर्ति है वो कैसी दिखाई दे रही है, उनका जो शरीर है वो कैसा दिखाई दे रहा है कि आधा शरीर वाल्मीकि में डूब गया है, अर्थात वामी में डूब गया है। उर्सा संदष्ट सर्पत्वचा, और उर्सा जो हृदय है उस पे सांप की केंचुली लटकी हुई है, जो सर्प की त्वचा होती है। क्या कहा? वाल्मीकि अर्ध निमग्न मूर्ति है कि वाल्मीकि में वामी में जिनकी आदि मूर्ति डूब चुकी है, अर्थात आधे शरीर पर दीमक चढ़ चुकी है, और उर्सा संदष्ट सर्प त्वचा, और हृदय पे सर्प की त्वचा चढ़ी हुई है, और कंठे जीर्ण लता, और कंठे गले में, जीर्ण कहते हैं सूखी हुई लताओं के पितान बलयन के बलयों के द्वारा, लताओं के लटकने के द्वारा अत्यंत संपीड़ित, अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। क्योंकि जो बेल हैं पहले हरी बेल होंगी गले में, और फिर क्या वे सूख गई हैं, और सूख गई हैं तो उनको बहुत पीड़ा हो रही है। अंश व्यापी शकुंत नीड़ निजतम, कि अंश व्यापी, अंश कहते हैं कंधे को, कंधे तक, शकुंत नीड़ निजतम, पक्षियों के घोंसले से युक्त, बिभ्रत जटा मंडलम, उनकी जटाएं कैसी हैं? कंधों तक लटकी हुई हैं, और उनकी जटाओं में क्या है? पक्षियों ने घोंसले बना लिए हैं। और यत्र स्थाणु एव अचलो, कि जो स्थाणु के समान जो अचल हैं, जो गति नहीं कर रहे हैं, मुनिया असौ, कि ये जो मुनि हैं अभ्यर्क सूर्य की तरफ मुख करके स्थित हैं। क्या बताया? कि वह जो मुनि हैं वह सूर्य की तरफ मुख करके स्थित हैं, और उनकी तरफ दिखाते हुए क्या कहता है वह जो मातली है कि देखिए वाल्मीकि अर्ध निमग्न मूर्तियाँ के वामी में, अर्थात मिट्टी में, दीमक में, जिनका आधा शरीर डूब चुका है, उर्सा संदष्ट सर्प त्वचा, और हृदय पे सर्प की त्वचा लगी हुई है, और कंठे जीर्ण लता प्रतान बलेन, और गले में जीर्ण लताओं के बले हैं, और अत्यर्थ संपीड़ित, और अत्यधिक उन बलयों से, सूखे हुए बलयों से क्या है? वे पीड़ित हो रहे हैं। और अंश व्यापी शकुंत नीडम निजतम, के कंधे तक व्याप्त पक्षियों के घोंसले से जो युक्त हैं, ऐसी विभ्रत जटा मंडलम, ऐसे जटाओं के मंडल को वे धारण करते हैं। और यत्र स्थाणु एव अचल, कि जहाँ पर स्थाणु के समान अचल, अचल का तात्पर्य नहीं चलने वाले, गति नहीं करने वाले, असौ मुनिया, यह मुनि सूर्य की तरफ मुख करके, अभ्यर्क सूर्य की तरफ मुख करके, बिंबम स्थित हैं। किसके? मारीच ऋषि के विषय में वह जो मातली है बता रहा है। क्या कहा? देखिए क्या कहता है, जिसका आधा शरीर वामी से दबा हुआ है, और जो सर्प की त्वचा से लिपटे हुए वक्षस्थल से दिखाई दे रहे हैं, गले पर पुराने लता तंतुओं के वर्तुकार परिवेष्टन से जो अत्यधिक पीड़ित हो रहे हैं, और कंधों पर फैले हुए पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त जटा समूह को धारण करते हुए ठूंठ के समान निश्चल यह मुनि जहाँ पर सूर्य की ओर अभिमुख स्थित हैं। अब देखिए अब देखिए आगे वाला श्लोक में जाते हो, प्राणानाम अनिलेन, प्राणानाम अनिलेन वृत्ति रुचिता
वने तोये कांचन पद्म रेणु, तोये कांचन पद्म रेणु कप से धर्माभिषेक क्रिया ध्यानम रत्नशिला तलेषु बेबोध स्त्री समेलौ संयमो यत् कांक्षन्ति तपोभिर् मुनयः अस्मिन् तपस्य देखिए ये 12वां श्लोक है विद्यार्थियों, और क्या कहते हैं देखिए कि अभीष्ट फलदायक कल्प वृक्ष वाले वन में वायु भक्षण के द्वारा जीवन धारण की क्रिया की जाती है। स्वर्ण कमलों के पराग से पीत वर्ण के जल में धर्म स्नान किया जाता है। रत्नों के शिलाओं पर ईश्वर का ध्यान किया जाता है। सुरांगनाओं के सानिध्य में इंद्रिय निग्रह किया जाता है और अन्य मुनिजन तपस्याओं के द्वारा जिन वस्तुओं की आकांक्षा करते हैं, ये मुनिजन उन पदार्थों के भोग से युक्त स्थान पर तपस्या करते हैं। देखिए ये क्या है, जो राजा दुष्यंत है वह कहता है, यहाँ जो मुनिजन हैं उनके स्वभाव का वर्णन किया है विद्यार्थियों, इसको आपको संक्षिप्त में पढ़ लेना है। देखिए विद्यार्थियों, यह जो हम विषय पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, अब क्या होता है देखिए, जो राजा है वह शकुंतला को देखता है और शकुंतला को देख करके क्या कहता है, देखिए, बसने परिधूसरे बसाना न्यम छाम मुखी धृत एक बेणीय अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घम व्रतम विभर्ति। क्या कहा विद्यार्थियों कि बसने परिधूसरे कि अत्यंत मलिन मैले वस्त्रों को धारण करती हुई, बसने परिधूसरे बसाना कि अत्यधिक मैले वस्त्रों को धारण करती हुई, और नियम के कारण से, व्रत के कारण से, कि नियम छाम मुखी धृतेक वेणीह कि नियम के कारण से, व्रत धारण करने के कारण से थके हुए मुख वाली वह एक वेणी को धारण करती है। और अति निष्करुणस्य शुद्धशीला के अति निष्करुणस्य के जो मैं अत्यंत निर्दयी हूँ, ऐसे मेरे शुद्धशीला के वह जो शुद्ध आचरण वाली है
मम दीर्घम विरह व्रतम विवर्ती, कि वह मेरे दीर्घ विरह के व्रत को धारण कर रही है। किसके विषय में बता रहा है राजा? राजा उस शकुंतला के विषय में बता रहा है कि बसने पर दूसरे बसाना, कि वह जो शकुंतला है वह मलिन वस्त्रों को धारण करती है और नियम छाम मुखी धृत एक बेड़ी, कि वह व्रत धारण करने के कारण जिसका मुख थका हुआ है और जिसने एक बेड़ी धारण कर रखी है, ऐसी है शकुंतला। पर अति निष्करण से शुद्धशीला मम दीर्घम विरह व्रतम विवर्ती, कि मुझ जैसे निर्दयी के द्वारा जिस शकुंतला को त्याग दिया गया है, ऐसी वह जो शकुंतला है वह दीर्घ व्रत को धारण कर रही है, मेरे विरह के दीर्घ व्रत को धारण कर रही है। आ गया वो आपके समझ में? अब देखिए यह है, इसमें क्या कहता है, किसका कथन है विद्यार्थियों? ये देखिए यह भी राजा का कथन है। और राजा क्या कहता है कि उदेति पूर्वम कुसुमम लत्तता फलम और घनोदय प्राग तदनंतरम पया निमित्त नैमित्तिकयो अयम क्रमः तब प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। क्या कहता है राजा? देखिए कि उदेति पूर्वम कुसुमम, कि सबसे पहले फूल उदित होता है, फूल आता है, और ततः फलम, और उसके बाद फल आता है। क्या कहता है? उदेति पूर्वम कुसुमम, कि सबसे पहले तो फूल आते हैं, और ततः फलम, और उसके बाद क्या आता है? फल आता है। घनोदय प्राक तदनंतरम पया, कि घन का बादल का उदय होता है पहले, और उसके बाद क्या होता है? जल की वर्षा होती है। कि घनोदय प्राक, कि पहले तो घन का उदय होता है, और तदनंतरम पया, और उसके बाद क्या होती है? वर्षा होती है। और निमित्त नैमित्तिकयो अयम क्रमः, कि यह जो क्रम है कारण और कार्य का यही क्रम है। और तव प्रसादः पुरस्तु संपदः, और यह आपकी ही प्रसन्नता है, आपका ही अनुग्रह है, जो संपत्तियां पहले प्राप्त हो गई हैं, नहीं तो कारण कार्य संबंध होता है। देखिए क्या कहता है राजा? राजा कहता है कि पहले पुष्प खिलता है, तब उसमें फल लगता है, और पहले मेघों का उदय होता है और उसके बाद जल बरसता है। कारण और कार्य का यही क्रम है, परंतु आपके अनुग्रह के पूर्व ही संपत्तियां प्राप्त हो गई हैं, अतः आपका अनुग्रह अपूर्व है। अब देखिए फिर क्या कहता है, फिर ये भी राजा का ही कथन है। और राजा क्या कहता है? देखिए, यथा गजो नेति समक्ष रूपे तस्मिन् अपक्रामति संशय स्यात्, और पदानि दृष्ट्वा तु भवेत प्रतीति तथा विधो में मनसो विकारः। राजा क्या कहता है? यथा जैसे गजो हाथी को, न इति नहीं है, हाथी नहीं है, समक्ष रूपे, अगर किसी के सामने हाथी खड़ा हुआ है और व्यक्ति क्या कह रहा है? हाथी नहीं है। क्या कहा? यथा गजो नेति समक्ष रूपे, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हाथी को सामने खड़ा हुआ देख करके क्या कहे? गजो नहीं थी, हाथी नहीं है। तस्मिन् अपक्रामति, और उस हाथी के चले जाने पर संशय स्यात्, उसमें क्या हो जाए? संशय हो जाए। जब हाथी चला जाए तो क्या हो? उसमें संशय हो कि शायद हाथी था। और पदानि दृष्ट्वा तो भवेत प्रतीति, और पदानि दृष्ट्वा, उसके पैरों को देख करके, हाथी के पैरों को देख करके उसमें प्रीति हो कि हाँ निश्चित रूप से वह हाथी था। तथा विधो में मनसो विकारः, कि मेरा जो विकार है उसी प्रकार का है। क्या कहा? देखिए कि जैसे प्रत्यक्ष सामने होने पर तो यह मान लिया जाए कि यह हाथी नहीं है, और उसके चले जाने पर यह संदेह हो कि संभवतः वह हाथी ही था, परंतु पुनः उसके पद चिन्हों को देख करके यह विश्वास हो जाए कि वह निश्चय ही हाथी था। मेरा भी इसी प्रकार का विकार है। और देखिए भरत वाक्य के द्वारा, जो भरत वाक्य है विद्यार्थियों, जब आप देखेंगे तो ये जो 34वां श्लोक है, इसमें सप्तम अंक में, और सप्तम अंक में 34वां श्लोक है। देखिए, प्रवर्तताम
प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम मह्यताम ममापि च क्षपयन्तु नीललोहितः पुनर्भव परिगत शक्ति आत्मभुव। कि राजा प्रजाजनों के कल्याण के लिए तत्पर हों, शास्त्र श्रवण से ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी पूर्ण सत्कार को प्राप्त करें, सर्वशक्तिमान स्वयंभू भगवान से मेरे पुनर्जन्म को नष्ट करें। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह सप्तम अंक के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह समाप्त हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, किसी भी नाटक के प्रारंभ में तो नांदी पाठ होता है और अंत में भरत वाक्य होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।